सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए आर्मी जवान राम बाबू सिंह के परिवार को सांत्वना देने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सिवान पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। वही सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए और नौकरी देने की पप्पू यादव ने मांग की। पप्पू यादव बरहड़िया प्रखंड के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र स्थित वसीलपुर गांव शहीद जवान राम बाबू सिंह के घर पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि इंदिरा जी ने दुनिया को चैलेंज किया, चाइना हो या कोई और हो, कभी समझौता नहीं किया। इन्हें तो अटल जी से सीखना चाहिए, क्योंकि इंदिरा जी को तो गाली देंगे, इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता है। अटल जी ने भी 2 टूक जवाब दिया था, समझौता नहीं करूंगा। ये 2 व्यापारी के कारण ट्रंप की बात मान लिए। इनके लिए देश पहले नहीं है, इनके लिए व्यापार और व्यापारी पहले है। पप्पू यादव ने कहा कि इनके लिए सिर्फ अडानी और अंबानी है, देश के सैनिक, देश का कोई वैल्यू इनको नहीं है। जिस पाकिस्तान को गली का कुत्ता न समझे, इस सरकार में उसे परमाणु बम और समझौता पर खड़े कर देते हैं। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया, हम अभी तक उनसे व्यापार चालू रखे हैं। बिहार के 4 जवान शहीद हो गए। कितने गंदे नेता लोग हैं। चुनाव लड़ने तो आता है, लेकिन जंग लड़ने नहीं आता है। ये सत्ता ले लेंगे, कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन देश नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, क्योंकि हमें इस जवान पर गर्व है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा है। सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम की घटना के बाद क्या खोया और क्या पाया, ये दुनिया ने देख लिया। अमेरिका कहती है शहबाज भी अच्छा और भारत भी अच्छा। हमको तुम पाकिस्तान के आतंकवादी प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने वाले के बराबर में खड़ा कर दिया। हाँ? जब से ये सरकार आई है, तब से जिस पाकिस्तान को मेरे गली का कुत्ता ना पूछे, कभी हम परमाणु बम में खड़ा कर देते हैं, कभी हम पंचायती कर लेते हैं। जब मन में आता है तब हम अब कहते हैं बाकी है। चाइना ने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तुर्की ने, और अभी तक हम व्यापार को चालू रखे हुए हैं। हमारे मुल्क की जमीन से अरबों खरबों रुपया चाइना कमा के जा रही है और सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को। वहां कोई सरकार है, वहां कोई सेना है, वो तो आतंकवादियों के पर सेना वहां आधारित है, सपोर्टेड सेना है। ना आप अग्निवीर पर कुछ बोलते हैं, ना हमारे सैनिक के भविष्य की चिंता है। हमारे बिहार में 4 सैनिक शहीद हो गए, 2 छपरा में, 1 सिवान में, 1 नवादा में। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, भाई ये कितने गंदे नेता लोग होते हैं। इसे चुनाव लड़ने तो आता है, इसको जंग लड़ने नहीं आता।
सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, सियासत कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, लेकिन देश नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कब तक हम शहीद होते रहेंगे, कब तक हमारे राष्ट्र और हमारी मानवता से आप खिलवाड़ करते रहिएगा, कब तक इंसानियत इस आतंकवादियों के हाथ पीसते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे, 4 महीना पहले शादी हुई, क्या होगा उनकी जिंदगी का। हमने सरकार से मांग किया कि अविलंब इस परिवार में हमारी बच्ची को नौकरी, कम से कम 2 करोड़ रुपया तुरंत सरकार को देना चाहिए। जब भी आता है दुर्भाग्य ही लगता है मेरा, हम कभी खुशी में नहीं आए। हम जब भी छपरा, गोपालगंज, सिवान आते हैं, कोई न कोई लाशें उठाने आते हैं, कभी शराब में, कभी मर्डर में, कभी कोई घटना में, किसी न किसी परिवार का कंधे पर लाश ही होता है पप्पू यादव को। हमको आज तक समझ में नहीं आई, मेरा भी दुर्भाग्य है गोपालगंज, सिवान, छपरा से। हमने जीवन में 84-85 से अब छपरा आ रहे हैं, गोपालगंज, सिवान। जब देखिए किसी न किसी माँ, किसी न किसी बेटी, किसी न किसी बहन की सिंदूर पोछी जा रही है, किसी न किसी भाई को कोई न कोई घटना। इसीलिए हमारे नेताओं ने उस बहन के हाथ में कुछ मदद, और मैंने कहा है कि हर कीमत पर उस बेटियों को नौकरी मिलेगी। केंद्र सरकार सैनिक को शहीद के आधार पर न देख के जाति के आधार पर देख रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री के यहां गए, कई शहीद हुए, वहां नहीं गए, और वहां कुछ ने घोषणा नहीं किया, जबकि शहीद होने वाले में से लगभग गरीब और कमजोर तबके के परिवार के बच्चे हैं। 95 नहीं, 98-99%। आप शहीद को भी आप जाति के आधार पर देखिएगा। केंद्र सरकार का कुछ भी नहीं बचा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमारे इस गांव को गर्व है, हमारे बच्चों पर गर्व है, इस मट्टी को। छपरा, गोपालगंज, सिवान, राजेंद्र बाबू, जेपी, न जाने कई इतिहास के बाद पुनः एक नया इतिहास रचा है मेरे बच्चों ने। हम सबको गर्व है उस माँ पे, उस बेटी पे, और इस गांव पे, इस सिवान के धरती। देश इंदिरा जी को याद कर रहा है कि भैया सवाल ही नहीं था, इंदिरा जी ही नहीं सर, मैं आपको सच कहता हूं, अटल जी भी, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री की बात छोड़ दीजिए, इंदिरा जी ने तो जो दुनिया को चैलेंज किया, चाइना हो या कोई, कभी समझौता नहीं किया। मुझे लगता है इन्हें अटल जी से सीखना चाहिए। इंदिरा जी को तो ये गाली देंगे, इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अटल जी ने सीधा कहा था। ये बात अलग है कि जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था तो पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, और ये गुस्ताखी इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये गुस्ताखी इस वक्त हुई। लेकिन अटल जी 2 टूक जवाब दिए थे, मैं समझौता नहीं करूंगा। ये 2 व्यापारी के चलते ट्रंप की बात मान ली है। इनके लिए देश पहले नहीं, इनके लिए व्यापार और व्यापारी पहले है। आखिर सरकार को देंगे सरकार को, सर व्यापारी, अदानी, अंबानी, पैसे, सर इनके लिए देश के शहीद का कोई वैल्यू नहीं है, और इस देश का कोई वैल्यू नहीं। सिवान की धरती से क्या मैसेज देंगे लोग? सर सिवान की धरती हमेशा इतिहास, छपरा की धरती इतिहास लिखता है। मैं इतना ही संदेश दूंगा कि हर परिवार से एक सैनिक पैदा हो, और देश भारत की ओर देख रहा है, और भारत से ही इस दुनिया को उम्मीद है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है कि आतंकवाद का कोई सफाया कर सकता है तो भारत के सैनिक, भारत के आर्म्ड फोर्सेस, भारत के लोगों में यह जज्बा है, दुनिया में और कहीं जज्बा नहीं।